Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे उस मैजिकल डोर के पीछे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या चेंजेस आ रही है। स्क्रीन पर एक ऑप्शन आएंगे जहाँ पर 3 मैजिकल डोर होगा। इंट्यूटिवली एक डोर को आप सिलेक्ट कीजिए, आपकी लाइफ की नेक्स्ट डोर, वो जर्नी उस डोर के पीछे क्या है एंड आपके लिए गाइडेंस। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ग्रुप 1, वेलकम। आपने एक मैजिकल डोर चूज़ की है। ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट डोर है ये। एंड इस डोर को अगर आप बहुत गौर से देखेंगे, इस डोर में ना एक सिंबल बनी हुई है ना। देखने एक मतलब पहले झटके में देखकर एक लक्ष्मी की पद चिन्ह नज़र आती है, या तो फिर 2 शंख उल्टी दिशा में उल्टी घुमाकर लगाया हुआ है। बहुत जैसे पुरानी डोर है, बहुत पहले की। आपकी स्वभाव, आपकी थॉट पैटर्न हो सकता है काफ़ी ट्रेडिशनल हो। घर की जो बड़ी की जो रिचुअल्स आप अच्छी तरह से उसको निभाते भी हैं। कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं उनको लग रहा है कि इविल स्पिरिट वगैरह कुछ ऐसे दिक्कत चल रही है। नेक्स्ट डोर में मुझे उस चीज़ से मुक्ति नज़र आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए अबंडेंस का डोर है माय डियर। मुझे यहाँ पर एक सैक्रेड रिचुअल्स, बिकॉज शंख का एक चिन्ह मुझे यहाँ पर समझ आ रही है, एंड एक लक्ष्मी का पद चिन्ह। देखते ही जो वाइब्स आ रही माय डियर, लक्ष्मी का पद चिन्ह, तो अबंडेंस, मनी रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर डोर की ऊपर की तरफ देखेंगे तो डोर में ना 3 वॉन्ड्स है, नीचे एक वॉन्ड्स मिलाकर 4 ऑफ वॉन्ड्स बनी हैं। दिस इज एक्चुअली द स्टेबिलिटी। घर बनना, घर की कोई ऐसी चीज़ पर आपकी कोशिश चल रही है जो नहीं बन रही थी। बहुत टाइम से चीज़ें सेल करना चाहते थे, बाई करना चाहते थे, व्हाटएवर, कोई चीज़ें रुकी हुई थी, वो चीज़ें बनने लगेंगे माय डियर। पर डोर काफ़ी टाइटली सिक्योर्ड है, जैसे डिफरेंट यहाँ पर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर डोर को बंद किया गया है। तो ये जो डोर ओपन होने जा रही है, मतलब बड़ी मुश्किल से ये ओपन हो रही है माय डियर आपकी लाइफ में। मैं एक टाइम फ्रेम देखूंगी, डोर के पीछे क्या है कार्ड से देखेंगे, एंड आपके लिए गाइडेंस। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आपकी थॉट पैटर्न में ना बहुत पुरानी थॉट पैटर्न या फिर पुरानी चीज़ों से लगाव होना, बहुत साल पहले के कोई इतिहास को लेकर सोच विचार करना, उसको लेकर पढ़ाई करना, कुछ लिखना, दिस काइंड ऑफ एनर्जी आपके लिए मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है ये आपकी करंट एनर्जी है। किसी चीज़ को लेकर आपकी जैसे रिसर्च चल रही है, ज़रूर नहीं आप PhD ही कर रही हो, बट कुछ नई चीज़ सीखने की तैयारी चल रही है, या फिर ऑलरेडी आप कर रहे हो माय डियर। नेक्स्ट डोर ग्रुप नंबर 1, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरोट कार्ड रिगार्डिंग। चलिए देखते हैं। थैंक यू। डोर के पीछे क्या है, मैजिकल डोर के पीछे मैं एक ही कार्ड देखूंगी, बॉटम ऑफ द डेक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू। चलिए देखते, मैं मेजर अरकाना से देखूंगी मेजर क्या बदलाव यहाँ पर आपकी लाइफ में आने जा रही है नेक्स्ट डोर में। इस डोर के पीछे क्या है ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डोर के पीछे क्या है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कुछ व्यूअर्स के लिए ना मुझे जस्टिस नज़र आ रही है, जस्टिस, कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिस। थैंक यू। मेजर अरकाना से देखेंगे मेजर क्या एनर्जी है, क्या बदलाव है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 1, डोर के पीछे क्या ब्लेसिंग्स है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिस इज द लवर्स एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मैं एक टाइम फ्रेम देखूंगी, कब तक ये पॉसिबल है, ये डोर ओपन होने की पॉसिबिलिटी कब तक है, टाइम फ्रेम ग्रुप नंबर 1 के लिए।
मैजिकल डोर ओपनिंग कब तक होगा ओपन? थैंक यू। टाइम फ्रेम ग्रुप नंबर 1 के लिए थैंक यू। 1 टाइम मोर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। डोर के पीछे क्या है? थैंक यू। ओके, चलिए देखते, मैं एंड में गाइडेंस देखूंगी। थैंक यू। चलिए मेजर एनर्जी देखते हैं। दिस इज अडेप्टेबिलिटी, द ट्यूलिप ट्री, ट्रांसफॉर्मेशन पावर ऑफ टाइम ब्रिंग्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स दैट्स आर ए साइन ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। बहुत, मैं आपको एक बात बोल रही थी ना, बहुत मुश्किल से ये डोर ओपन हो रही। अडेप्टेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ों पर एडजस्ट करना, कंप्रोमाइज़ करना, वो एज को लेकर हो, इवन जब अगर आप मैरिज के लिए तैयारी में हैं, मैरिज आप करना चाहते हैं, मैरिज की आपकी एज चल रही है, उस जगह पर भी आप देखेंगे चीज़ें आसानी से बन नहीं रहा है। मतलब इसीलिए कि हर चीज़ मिलने में वो एक झटका खाना पड़ रहा है आपको, एक ना एक प्रॉब्लम आप फेस करे हो। मतलब शादी हो रही है, रिश्ता देखा, हो गया शादी, बस काम ख़त्म, ऐसा नहीं है जीवन। एंड आपके लिए तो मुझे लग ही नहीं है, डोर काफ़ी टाइटली सिक्योर्ड है, टाइटली बंद है। तो इसको मतलब खोलने के लिए एक तो मानसिक स्थिति बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं खोल सकता हूँ इसको। नंबर 2, लगे रहना होगा, इस मैदान पे टिके रहना होगा। एडजस्ट, कंप्रोमाइज़ भी दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड आपकी जो मतलब जो भी इम्तहान लेंगे आप पास करेंगे, तब जाकर ये डोर ओपन हो रही है। एडेप्टेबिलिटी, बट उस डोर के पीछे आपके लिए हैप्पीनेस है, लव है माय डियर। जैसे वृक्ष लगाया तो फ्लावर फ्रूट्स आ रहे माय डियर, तो आप ही की लगाई हुई वृक्ष पर फ्रूट्स आ रहे माय डियर, आप ही की कर्मा उस जगह पर भुगतान हो रही है नेक्स्ट डोर पे। मेजर एनर्जी देखते हैं। दिस इज अ मैजिशियन, यस, इच्छा पूर्ति माय डियर, वो पोटेंशियल है जो आप डिजर्व करते हैं, वो आपको मिलने जा रही है नेक्स्ट चैप्टर में माय डियर। इट कुड बी प्रमोशन, या फिर आपकी मन चाह वर प्राप्ति हो, पत्नी हो, व्हाटएवर। यहाँ पर आपको मिलने जा रही है वही जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लंबे टाइम से। अब डिज़ायर, आपकी वो डिज़ायर है जो फुलफिल होने जा रही है फ्रूट्स और फ्लावर के रूप में माय डियर। मैजिशियन एक कम्युनिकेशन की भी बात करते हैं माय डियर। दिस इज अ मरकरी एनर्जी, यूथफुल चार्मिंग पर्सनालिटी। थैंक यू। मरकरी एक युवक है जो स्कूल से कॉलेज जा रही है। दिस इज द एनर्जी जो मतलब सोचिए कॉलेज के बच्चे में किस टाइप की एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी आपके नेक्स्ट डोर में जो होप नहीं थी, वो नेक्स्ट डोर में जब आप डोर ओपन कर रही हो आपको मिल रही है, वो होप, वो दिशा मिल रही है। चलिए देखते हैं। पेट का है, दिस इज स्नेक एंड ब्रोकन हार्ट। माय डियर, ये आपकी चल रही है या फिर 2-3 साल पहले कोई घटना घटी है। मैं यहाँ पर और एक कार्ड दूँ। दिस इज अ डिसेप्टिव एनर्जी एंड दिस इज ब्रोकन हार्ट। आंसू से कुछ बह जाए माय डियर, आंसू से कोई एनर्जी हील हो जाए। आई ड्रॉप से कोई एनर्जी हील हो रही माय डियर बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। मैं यहाँ पर और एक कार्ड देखना चाहिए। यस, ओके, थैंक यू। द एक्चुअल में ये जो एनर्जी है, कोई हो सकता है कोई रिसेंट कोई एक्सपायर कर चुकी है। ब्रोकन हार्ट, आंसू की एनर्जी आ रही है, आई ड्रॉप, लंबी टाइम से, या फिर किसी की सच्चाई आपके सामने आई शुरुआती दौर में, आपको तकलीफ आपको होगा, बट ये कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन है माय डियर कि आपके जीवन में जो डेस्टाइंड 11 एंड 12 एनर्जी जो डेस्टाइंड है वही रह जाएंगे। एंड जो आपको रिप्लेसेबल समझते हैं डेफिनेटली वो रिलीज़ होगा। आपके लिए जो ऑप्शंस हैं वो रिलीज़ होगा माय डियर, क्योंकि यहाँ पर नंबर 11 है। दिस इज अ फॉल्स एनर्जी, दिस इज कम्प्लीटली द फॉल्स एनर्जी, इल्यूशन। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नजर आ रहा है, इट्स एक्चुअली द इल्यूशन जो आगे जाकर आंसू से वो बहकर वो रिलीज़ हो जाएगा माय डियर। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है ये हेल्थ रिगार्डिंग इशू हो, कहीं ना कहीं अभी तो आप भोग रहे हो माय डियर। आपका फर्स्ट एनर्जी ओरेकल मैसेज से आया है स्नेक, और कुछ किसी पर्सन के लिए डिसेप्टिव एनर्जी के साथ डील करना हो, कार्मिक एनर्जी। कुछ पर्सन के लिए हेल्थ इशू हो सकती है जो हील होगा नेक्स्ट चैप्टर में, बिकॉज आपके लिए जो नेक्स्ट एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है। दिस इज़ द कॉर्नोकोपिया एनर्जी माय डियर। कॉर्नोकोपिया एक्चुअल में गुरु की एनर्जी है, एंड जहाँ पर बर्ड्स इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, चिट चैट। तो सोल में डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, बिकॉज 11 एंड 12 दिस इज असेंडिंग एनर्जी है, ग्रोथ का एनर्जी है। तो यहाँ पर डेटिंग ऐप्स हो, जो मैट्रिमोनियल साइट होते हैं, सोशल मीडिया होते हैं, यहाँ पर चिट चैट, बर्ड्स, कम्युनिकेशन हो रही है। दिस इज द नंबर 11 कार्ड, अबंडेंस विथ सोलमेट। तो ये फील करना, अबंडेंट फील करना अपने सोलमेट के साथ, यहाँ पर एक कम्युनिकेशन नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं टाइम फ्रेम।
परफेक्ट टाइमिंग, यहाँ पर बहुत सारे टाइमिंग यहाँ पर है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बट कोई भी यहाँ पर टाइम नहीं आई है, परफेक्ट टाइमिंग है, तो इसकी इंतज़ार कीजिए माय डियर। परफेक्ट टाइमिंग को इस तरह से समझिए कि ये यस कार्ड है। स्पिरिट गाइड आपको कह रहे थोड़े इंतज़ार करो, ये एनर्जी शायद अभी भी आपके जीवन में मौजूद है या फिर ये रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इट्स लाइक इल्यूशन। ये सिर्फ ब्रोकन हार्ट कोई रिलेशनशिप की नहीं, कैरियर ग्रोथ का भी हो सकते हैं माय डियर। आप ऐसी कैरियर पाथ पे हैं जब को सक्सेस नहीं आप देख पा रही हो, या फिर आप गलत कैरियर पाथ पे हैं, एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही है, तो ये एनर्जी बिल्कुल रिलीज़ होने के उस डोर पे होगा, तब जाकर आपके लिए वो डोर, मैजिकल डोर ओपन होगा। यहाँ पर मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पर आपको क्या करना है। थैंक यू, थैंक यू। किसी चीज़ को लेकर पश्चाताप है, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे पश्चाताप की भी एनर्जी आ रही है। थैंक यू। काफ़ी टाइम से कुछ ऐसे रिलेशनशिप में थे, आपके क्रश, उसने शादी कर ली तो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक पिक्चर पोस्ट कर दिया, तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि वो डिसेप्टिव है। नो, वो डिसेप्टिव नहीं, आप मतलब वो पर्सन आपको एंड आप उनको डिज़र्व नहीं करते हो, क्योंकि आपके लिए कोई डेस्टाइन कोई और पर्सन है, आपके लिए डेस्टाइन कैरियर पाथ कुछ और है जो रिवेल होगा। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 को क्या सुनने की ज़रूरत है, स्पिरिट गाइड से क्या सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वन टाइम मोर। ओके ओके ओके, 2 कार्ड जंप हुई है। थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू। दिस इज़ द न्यू डॉन नंबर 3। तो ये जो डोर, मैजिकल डोर आपने चूज़ की है, 2 हाथी की एनर्जी आ रही है, बीच में ना एक मयूर, पिकॉक की वो पंख दिखाई दे रही है जो शाइन करने की बात करते हैं। एंड एलिफेंट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं न्यू डॉन कब आते हैं, जब अंधेरा ख़त्म होते हैं एंड सनराइज़ होते हैं, जो ट्रांजिशन फेज होते हैं। तो ट्रांजिशन फेज इजी नहीं है, इस ट्रांजिशन फेज में ही ये डोर ओपन होगा। तो इतना तो तय है कि अभी जीवन अंधेरे में है, दिशा दिखाई नहीं दे रही है, या फिर नई सवेरे की आपको इंतज़ार है। बट दिस इज़ द न्यू डॉन, न्यू बिगिनिंग्स माय डियर। कुछ व्यूअर्स के लिए दिस इज़ अ सैंक्चुअरी, एक घर है। नो होम लाइक फीलिंग्स होना, कि घर मतलब आश्रय है पर अधिकार नहीं है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। सैंक्चुअरी मतलब फीलिंग कंफर्टेबल। तो अब ऐसी जगह पर आप पहुँचेंगे, बस लिटरली कुछ व्यूअर्स के लिए घर ही है, अपना घर। आप पेइंग गेस्ट है, आप किसी जगह पर रेंट हाउस में है, अपना घर, फ्लैट हो, घर हो, अपने नाम पर कुछ करना माय डियर। सैंक्चुअरी एनर्जी जहाँ पर आप काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रही हो, कंफर्टेबल जोन नज़र आ रहे हैं आपके नेक्स्ट डोर में। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। कुछ और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। थैंक यू। आप ऐसा कुछ करेंगे, नया कुछ स्टार्ट करेंगे न्यू डॉन के साथ, सैंक्चुअरी कार्ड, जो आपको काफ़ी आप कंफर्टेबल फील करेंगे उस कैरियर पाथ के साथ, उस वर्क के साथ, उस पार्टनर के साथ आप कंफर्टेबल हैं। बिकॉज सैंक्चुअरी एक्चुअली हम अपने घर में, अपने रूम में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं ना। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी माय डियर, तो एक कंफर्टेबल जोन आपको मिलने जा रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। वाओ, दिस इज लायनेस। यू हैव अर्नड ऑल योर स्ट्रैप्स माय डियर। फेयरी टेल, जैसे कोई बुक्स पढ़ रही है एंड अपने लिए, अपने फिगर को लेकर कोई कंसर्न नहीं है। मैं जैसा हूँ परफेक्ट हूँ, नंबर 13 कार्ड, मैं जैसा हूँ परफेक्ट हूँ, अपने ऑरा में मैं यूनिक पर्सन हूँ। मेरी नाक छोटी है, मेरी आंखें छोटी है, मैं ग्लास पहनती हूँ, मेरी फिगर बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, डजेंट मैटर। अब जो है परफेक्ट है, इट कुड बी लायन और लायनेस माय डियर। थैंक यू। ये ज़रूरी है, मैं इसीलिए बोल रही थी कि मानसिक स्थिति, मेंटल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाकर ये डोर ओपन होगा एंड मैदान पे टिके रहना होगा। थैंक यू। दिस इज़ बीच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अपने लिए कुछ करना माय डियर। बीच फायर, दिस इज़ मतलब अपनी खुशी के लिए। आपने बहुत कर लिया दूसरों की, उनके लिए करते रहिए, बट खुद के लिए भी कुछ कीजिए, बहुत ज़रूरी है। खुद के लिए कंफर्टेबल जोन बनाइए, सेक्रेट प्लेस बनाइए, जो आपको अच्छा लगता है, वो पेंटिंग हो, डांस हो, म्यूज़िक हो, जो कर आप थोड़ी कंफर्टेबल फील करते हैं माय डियर। जर्नलिंग हो,
व्हाटएवर, आप जैसे है परफेक्ट है माय डियर। नंबर 4 एंड नंबर 7, नंबर 4 राहु से बिलोंग करते हैं, नंबर 7 केतु, 4 एंड 7 नंबर 11 आते हैं, एंड दोनों एक ही है, एक सर है दूसरा धड़ है। तो यहाँ पर आपको समझ है आप अपने आप में ही संपूर्ण हैं, कोई आएगा आपको कंप्लीट करेगा ऐसा एनर्जी आपका है ही नहीं। जो ज़रूरत है एक लायनेस की एनर्जी की ज़रूरत है, एंड दिस इज़ बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। यहाँ पर तो कार्ड ही है मूरल, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, बाद में बात की बात सोचेंगे, तब जाकर ये डोर ओपन हो रही है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ग्रुप नंबर 2, वेलकम। चलिए देखते हैं इस डोर के पीछे आपके लिए क्या है, क्या ब्लेसिंग्स है। टाइम फ्रेम भी हम देखेंगे, मेजर अरकाना से देखेंगे, मेजर क्या ब्लेसिंग्स उस डोर की, इस मैजिकल डोर के पीछे है आपके लिए, ठीक है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी या फिर टाउट का रिगार्डिंग। अब डोर पे आते हैं। अगर आप डोर को गौर से देखेंगे, डोर की जो बैकग्राउंड है वाइट है, डोर है कुछ ब्राउन एंड येलोइश ब्राउन है, एंड जो लगाया गया है उनमें डोर को सिक्योर करने के लिए वो ब्लू कलर में है। सामने एक रैबिट बैठे हैं, द्वार की रक्षा करने के लिए हो या फिर एक मैजिकल सिंबल के रूप में। रैबिट को हम अबंडेंस फर्टिलिटी के रूप में हम देखते हैं, कि एम्प्रेस के रूप में हम देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे एम्प्रेस बहुत टाइम से वेट करी है अपनी प्यार के लिए, या फिर रिलेशनशिप ठीक हो जाए, या तो फिर बिकॉज फर्टिलिटी रिगार्डिंग बच्चे हो जाए, प्रेगनेंसी कोई गुड न्यूज़ आ जाए। क्योंकि रैबिट बहुत टाइम से डोर को नॉक कर रही है, बहुत टाइम से डोर को नॉक कर रही है, बट शायद कोई खोल नहीं रहा है, बिकॉज टाइटली सिक्योर, टाइटली वो बंद है। तो लंबी टाइम से रैबिट दरवाजे के उस पार ही बैठे हैं, कब तक ये डोर ओपन होगा। आपके लिए यहाँ पर मुझे 2 मैसेज नज़र आ रही है कि इस डोर के पीछे या तो फिर फर्टिलिटी रिगार्डिंग आपकी चाह है, इच्छा है, बिकॉज रैबिट को देखकर मुझे नज़र आ रही है, एंड बैकग्राउंड वाइट आ रही है जो वेनस की एनर्जी है। तो वेनस एंड गुरु दोनों एनर्जी जो हम दाम्पत्य के लिए हम देखते हैं, दाम्पत्य सुख के लिए हम देखते हैं, कंजुगल लाइफ के लिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा या तो फिर मैरिड कपल रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, या फिर सिंगल यहाँ पर मैरिज चाहते हैं। तो प्रोमिनेंट यहाँ पर 2 मैसेज कंजुगल लाइफ एंड मैरिज चाहते हैं, और फर्टिलिटी स्ट्रांगली रिलेशनशिप रीडिंग, मतलब पर्टिकुलरली इस ग्रुप 2 की जो डोर है, एंड जिस टाइप की बैकग्राउंड है, या फिर आपने कोई बिजनेस खोल के रखा है जो फ्लरिश कर जाए, या फिर करने की कोशिश करे बट मदद नहीं मिल रही है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए, बट मेनली ग्रुप 2 में मुझे रिलेशनशिप नज़र आ रही है। ओके, मैं देखूँगी कार्ड से। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड जो दरवाज़ा में जो लगाया गया है ना, वो लॉक हो, वो ब्लू कलर की आ रही है जो सैटर्न है। तो वेनस मतलब जुपिटर वेनस के साथ सैटर्न एनर्जी, जो जुपिटर वेनस को अपना काम करने नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं देरी करवा रही है माय डियर। चलिए देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। डोर के पीछे क्या है ग्रुप नंबर 2 के लिए? मैं एक ही कार्ड देखूंगी, बॉटम ऑफ द डेक, टाइम फ्रेम भी देखूंगी, ओरेकल मैसेजेस। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट गाइड। चलिए, मैं यहाँ पर एक टाइम फ्रेम देखूंगी। थैंक यू। कब तक ये डोर आपके जीवन में ओपन होंगे? थैंक यू ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू। ये मैजिकल डोर कब तक ओपन होंगे? टाइम फ्रेम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए देखते हैं कुछ ओरेकल मैसेजेस। थैंक यू, थैंक यू। क्या है डोर के पीछे ग्रुप नंबर 2 के लिए? थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुबह उठकर जो सुबह की जो सनरेज होते हैं, मतलब मॉर्निंग बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त के बाद 8 AM के पहले, मान लीजिए 6 से लेकर 8 AM के बीच ऐसी जो धूप आते, धूप नहीं वो सन, बहुत मीठी सनरेज आते हैं ना, ये इस टाइम फ्रेम में कुछ व्यूअर्स ऐसे उसको पसंद करते, देखना पसंद करते हैं, या फिर उस टाइम फ्रेम में उठते हैं। मुझे पर्टिकुलरली 7 से 8 AM की एनर्जी आ रही, 6 to 8 और 7 to 8। थैंक यू। मतलब एक फिक्स टाइम है आपके लिए, एंड आपको पसंद आते हैं ये जो मीठी जो सन रेज आते हैं उस टाइम फ्रेम में। बहुत इंटेंसिटी बहुत नहीं होती उसमें, तो आई डोंट नो, जैसे आप पसंद करते हैं। मुझे अचानक से उस डोर को देखते हुए मुझे उस टाइम की ही सन रेज दिखाई दे रही है। थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू। थैंक यू। एंड ये जो रैबिट है ना, काफ़ी मायूस है, काफ़ी अपसेट है अपनी एनर्जी में, एनर्जी के साथ। थैंक यू मस्पेट का है, थैंक यू, थैंक यू। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस फर्स्ट कमिंग। थैंक यू। नेक्स्ट टू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए देखते हैं, मेजर अरकाना से देखेंगे। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, डोर के पीछे क्या है? थैंक यू, थैंक यू, बॉटम ऑफ द डेक, थैंक यू। चलिए देखते हैं मेजर एनर्जी डोर के पीछे क्या है। एस्पिरेशन, ट्री ऑफ हेवन, वाओ, एम हाई, गिफ्ट्स ऑफ हेवन विल बी ग्रांटेड टू यू, ड्रीम, प्लान एंड बिलीव। ट्री ऑफ हेवन आई है आपके लिए, जैसे आपकी विश, दुआ कबूल हो रही। गिफ्ट्स ऑफ हेवन विल बी ग्रांटेड टू यू, जैसे स्वर्ग से, आप जिस भी धर्म से हैं माय डियर, जैसे आप जो दुआ मांग रहे हो, एक विंडफॉल नज़र आ रही है मुझे आपकी लाइफ में, नेक्स्ट डोर में, इस मैजिकल डोर के पीछे, द ट्री ऑफ हेवन एनर्जी। एंड कहीं ना कहीं आप कुछ रेमेडीज़ भी फॉलो करें, वो वर्क भी करें माय डियर। आप रेमेडीज़ हो, स्पेल हो, मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक हो। थैंक यू स्प्रेड का। चलिए देखते हैं। थैंक यू, वाओ, दिस इज एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज एंड जेंटलमैन एनर्जी। मैं आपको बोल रही थी, मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप वाइब सारे ऑफर, प्रपोजल, बट कुछ यहाँ पर एडजस्ट आपको करना पड़ेगी इस पर्सन के साथ। हो सकता है इनका कल्चर, इनका बैकग्राउंड, इन एज, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। मुझे सिंगल के लिए यहाँ पर नज़र आ रही है, कुछ पर्सन के लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए ये कोई प्रोजेक्ट या फिर वर्क से जुड़ी कुछ है एनर्जी, प्रपोजल है, बिकॉज इनके हाथ में कफ है। दिस इज एक्चुअली द प्रपोजल हियर। तो कुछ प्रपोजल है लेकर आ रही है, बट ये ऐसा प्रपोजल है जहाँ पर आपको कुछ एडजस्ट करना पड़े। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको बाहर जाना पड़े, घर से दूर जाना पड़े, तो आपको अपना मदरलैंड छोड़ना पड़ा है, आपको दूसरे सिटी में जाना पड़े, दूसरे स्टेट में जाना पड़े, या फिर करियर के लिए। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, आपने 3-4 कॉलेज में एडमिशन के बारे में सोच रखा है कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, पर हो सकता है आपको ग्रुप 2 या फिर ग्रुप 3 में मिल रही, तो उस जगह पर आपको एडजस्ट करना। मैं यहाँ पर डिफरेंट एस्पेक्ट की बात करूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के साथ एडजस्ट भी दिखाई दे रही है, कुछ कंप्रोमाइज़ करने के लिए भी स्प्रेड गाइड कह रही है, वो भी मौजूद है, बट डोर आपके लिए ओपन हो रही है। थैंक यू स्प्रेड गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं। वाह, दिस इज जेंटलमैन, दिस इज बुके हियर, दिस इज ऑफर्ड इन्विटेशन, पार्टी, फंक्शन, sacred rituals, and this is the strategy number 21। strategy नॉर्थ नोड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज अ कंपास, एंड यहाँ पर एक जर्नलिंग चल रही है। एंड जर्नलिंग ही, आप अगर पर्टिकुलरली कुछ व्यूअर जर्नलिंग करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, लिखते हैं डायरी में, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते, वो काम करे माय डियर। यहाँ पर पहले ज़माने में ना इसी तरह से फेदर के उस कॉर्नर से लिखा जाता था। मुझे कुछ आकाशिक रिकॉर्ड में नज़र आ रहा है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड में है, उस ये जो नेक्स्ट डोर में जो पीछे है, वो आपके आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ी है, आपके लाइफ पर्पस से जुड़ी है माय डियर, आपके नॉर्थ नोड से जुड़ी है, आपकी लाइफ पर्पस के मेजर इवेंट उसके साथ जुड़ी है, नेक्स्ट उस डोर के पीछे। कुछ व्यूअर्स के लिए लिटरली एक मैरिज प्रपोजल नज़र आ रही है सिंगल के लिए। थैंक यू। टाइम फ्रेम देखते हैं। टेक एक्शन, ओके, टेक एक्शन आ रही है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। मैं और एक कार्ड देखूंगी आपके लिए। थैंक यू। टाइम फ्रेम, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, टाइम फ्रेम, टेक एक्शन, बहुत विद इन 3 to 4 मंथ्स की एनर्जी आ रही है, या फिर विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में ही, बहुत टाइम नहीं लगेंगे। देखते हैं। थैंक यू। ये डोर बहुत क्लोज है। थैंक यू। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ व्यूअर्स के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू, मैं बोल रही थी यहाँ पर बहुत क्लोज टाइम फ्रेम दिखाई दे रही है। ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए नहीं होगा, बट मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए बहुत क्लोज विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स की एनर्जी आ रही है। थैंक यू। चलो देखते हैं मेजर एनर्जी, मेजर अरकाना से देखते हैं।
मैं तो रीडिंग से शुरू से ही बोल रही थी, दिस इज पुरुष एंड प्रकृति, द लवर्स हियर, राधा एंड कृष्ण, ट्विन फ्लेम एनर्जी, एक दूसरे की ट्विन फ्लेम है, पार्ट है माय डियर। लवर्स एनर्जी, यहाँ पर रिलेशनशिप ठीक हो रही है। आप दोनों अगर मैरिड भी आप हैं, रिलेशनशिप में धीरे धीरे प्रॉब्लम फिक्स हो रही है, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है धीरे धीरे, एक दूसरे के प्रति वो अटैचमेंट, वो अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है। एंड डेफिनेटली सिंगल के लिए यहाँ पर अपने ट्रू सोलमेट के साथ यहाँ पर मैरिज है, ट्रू सोलमेट के साथ लवर, जहाँ पर राधा कृष्ण की एनर्जी है। चलिए मैं यहाँ पर देखूँगी क्या करने के लिए स्पिरिट गाइड आपको कह रही है, क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। टॉप नंबर 2, थैंक यू। हीलिंग हैंड्स, वाह। अगर चोट मिले भी, उस चोट पर मलहम लगाने वाले वो मेडिसिन, वो दवा, वो पर्सन अगर हो, वो हीलिंग हैंड्स हो, तो और क्या चाहिए माय डियर। दिस इज़ हीलिंग हैंड्स एनर्जी। एंड दो हाथ किस तरह से जैसे सपोर्ट कर रही है, सिर्फ बात हीलिंग हैंड्स की नहीं है, सपोर्ट करना, उस स्थिति में सपोर्ट करना जहाँ पर दुनिया में कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करे, ऐसे कोई पर्सन मिल जाए, ऐसे कोई व्यक्ति मौजूद हो जो आपकी बेवकूफ़ी पर भी वो हंसे ना, एंड काफ़ी साइलेंट होकर आपके सारे दुख दर्द को सुन रही है। तो ये वो एनर्जी है माय डियर। आप हो सकता है बोले जा रहे हो, कुछ चीज़ों की मतलब नहीं है, बट फिर भी पर्सन चुपचाप उसको सुन रही है, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेली है। शायद आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है एंड सुनने वाला कोई नहीं था, दैट्स वाई पर्सन सुन रही है। दिस इज़ एक्चुअली द सपोर्ट माय डियर। वन मोर कार्ड, थैंक यू। दिस इज़ क्लियरिंग योर स्पेस। तो इसके लिए जो ज़रूरत है वो है क्लियरिंग योर स्पेस। जीवन में अननेसेसरी लोगों को रखना बंद कर दीजिए। जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, या तो फिर उनको अवॉइड कीजिए या फिर पूरी तरह से कट कर दीजिए। अगर कट करना संभव नहीं है तो अवॉइड कीजिए माय डियर। अपने फ़ोन को देखिए, अपने लैपटॉप को देखिए, घर को देखिए, अननेसेसरी चीज़ों से घर को भर मत दीजिए। बेडरूम, आपकी सब कुछ क्लीन होना चाहिए। फ़ोन, अननेसेसरी फोल्डर, ऐप्स, ऐसे क्या चीज़ है जो क्लीन करना ज़रूरी है। आप अपने बैग को देखिए, जिस बैग को लेकर आप डेली बेसिस में बाहर जाते हैं, क्या वो अलाइंड, वो स्कैटर्ड है या फिर अलाइंड है, वो चीज़ें प्रॉपरली हैं। सब कुछ एनर्जी लेवल पे होते हैं, सब कुछ का प्रभाव पड़ते हैं। अगर आप अपने घर में क्रिस्टल रखते हैं ना, ये सोच कर रखते हैं कि वो क्रिस्टल मेरे जीवन को बदल देंगे, तो उसी तरह से आप अपने जूता को गलत जगह पर रखा है तो वो भी तो जीवन बदल देंगे। अगर एक क्रिस्टल जीवन बदल सकते तो जूता क्यों नहीं। तो हर चीज़ को प्रॉपर जगह पर रखिए। वास्तु को देखिए, घर के नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट को क्लटर फ्री रखिए। चलिए देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। समझ आ रही है ये कार्ड। लाइफ में अपने आप को टॉप प्रायोरिटी में रखना, टॉप प्रायोरिटी देना। अगर आपको लगता है मैं बेवकूफ़ी करूँ, मैं फूल हूँ, मैं पेंटिंग करूँ, टाइम वेस्ट हो रही, बट आपको अच्छा लग रहा है, उसमें आपकी हीलिंग छुपी है, तो लोग क्या कहते हैं उसको ना देखकर अपने आप को लेकर सोचिए। अगर कोई सपोर्ट नहीं भी करे, अगर आप सही रास्ते पर हैं तो एक दिन कुदरत भी साथ देंगे। थैंक यू, थैंक यू। Evil Queen, you deserve sugar not salt. My dear, यहाँ पर Evil Queen की जो एनर्जी है ना, मतलब स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव ना करना, गॉड पर बिलीव ना करना। सबकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, मेरे लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग्स नहीं आ रही है, तो उसको पकड़ के बैठना कि कुछ होगा नहीं। एंड इविल क्वीन की एनर्जी, हम सब में ना देव और दानव की एनर्जी होते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, ना देव है पूरी तरह से और ना दानव है। तो यहाँ पर डिपेंड करते हैं कि आप इस दानवी शक्ति को आप आगे लेकर जाएंगे, उसको वाइब्रेंट करेंगे, पॉलिश करेंगे, या फिर देव शक्ति को। तो दिस इज सुगर जो देव है माय डियर, सॉल्टी, नो डाउट दिस इज ए दानव एनर्जी। तो यहाँ पर डिपेंड करते हैं आप क्या पॉलिश करेंगे। यू डिजर्व सुगर नॉट सॉल्ट। आप डिजर्व करते हैं हैप्पीनेस, लव, पीस।
ये सब कुछ आप डिज़र्व करते हैं माय डियर। तो इस थॉट पैटर्न को हावी मत होने दीजिए कि लाइफ में कुछ होगा नहीं। एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज बीच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, दिस इज सेम मैसेज, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए कुछ करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हैं मैजिकल डोर के पीछे क्या है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स है, मेजर चेंजेस। मैं टैरोट ओरेकल मैसेजेस भी यहाँ पर देखूंगी। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरोट का रिगार्डिंग। अब डोर को लेकर बात करते हैं। जो डोर आपने चूज़ की है, अगर कलर देखेंगे तो स्काई ब्लू कलर है एंड पहले 2 डोर से बहुत अलग है, टाइटली सिक्योर्ड है ही नहीं ये डोर। ये डोर में कोई लॉक दिखाई नहीं दे रही है, एक चिन्ह दिखाई दे रही है, वो शायद हाथ से घुमाकर ही वो खोल दिया जाएगा। एंड दूसरी है, यहाँ पर कोई लॉक नहीं है। ये डोर ओपन होगा आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी परसिवरेंस और आपकी धर्म, आपके कर्म के ऊपर ये डोर ओपन होगा। दूसरी है, ये जो डोर की कलर आ रही है ये स्काई ब्लू कलर है, ये कहीं ना कहीं शनिदेव का एनर्जी है। दूसरी डोर के ऊपर अगर आप देखेंगे कुछ वृक्ष के जैसे कुछ चिन्ह बनी है एंड पत्ते जो है, जो पत्ते आ रही है डोर की, वो काफ़ी जैसे पुरानी है, झड़ चुके हैं या फिर नए पत्ते नहीं हैं। तो इतना तय है कि ये डोर काफ़ी टाइम से ओपन होना चाहता है, ओपन हो नहीं रहा है। आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेज है जो ये डोर को ओपन होने में रोक रही है। इस नेक्स्ट डोर जो है आपकी लाइफ में या फिर नेक्स्ट चैप्टर मान लीजिए, इसको होने में बाधा प्रदान कर रही है। आपकी बात चार्ट में ग्रुप नंबर 3 डेफिनेटली लग्न में या फिर 5th त्रिकोण में कोई ऑस्पिशियस प्लैनेट होने के बावजूद भी कोई मैलेफिक प्लैनेट की वजह से चीज़ें रुक जाते होते होते। ये बहुत पुरानी डोर है एंड जो वृक्ष के पत्ते मतलब झड़ने ही वाला है, तो लंबे टाइम से ये ओपन होते होते नहीं हो रही है एंड इसके वजह से कोई लॉक नहीं है इस डोर में, कभी भी ये डोर ओपन हो सकती है। मैं टाइम फ्रेम भी यहाँ पर देखूंगी, बट आपका बहुत सारे काम बनते बनते रुकते हैं। थैंक यू। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर एक बॉटम ऑफ द डेक देखूंगी, एक ही कार्ड से देखूंगी डोर के पीछे क्या है। थैंक यू। बस प्लेट का है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डोर के पीछे क्या है, क्या ब्लेसिंग्स है। थैंक यू। वन टाइम मोर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं बॉटम ऑफ द डेक चेक करूँगी। ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं ओरेकल मैसेजेस। थैंक यू। डोर के पीछे क्या ब्लेसिंग्स है, मेजर इवेंट। थैंक यू, थैंक यू। शनिदेव की काफ़ी कृपा है आपके ऊपर और उनका कृपा का मतलब ही है फ्रस्ट्रेशन देरी। मिलेगा तब जब आप मतलब धैर्य और रख नहीं पाएंगे, क्विट करने के मोड पे होंगे, तब जाकर चीज़ें मिलेंगे एंड तब जब मिलता है उस चीज़ों के प्रति वो एनर्जी, स्पिरिट, एंथुसिज्म सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। शनिदेव की एनर्जी का प्रभाव नज़र आ रही है। थैंक यू। मैं टाइम फ्रेम भी देखें, देखिए सो मच एंग्जाइटी, मतलब आप अभी भी स्थिति आपका फुल ऑफ एंग्जाइटी से भरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डोर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एक टाइम फ्रेम देखेंगे कब तक ये डोर, ये मैजिकल डोर आपकी लाइफ में ओपन होंगे। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वन टाइम मोर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए ओरेकल मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू। डोर के पीछे क्या है। थैंक यू, थैंक यू। कुछ व्यूअर्स अपनी स्किन को लेकर काफ़ी वॉरिड हैं। स्किन मतलब स्किन क्लियर नहीं है या फिर स्किन और हेयर, पर्टिकुलरली मुझे स्किन की ही एनर्जी आ रही थी। थैंक यू मस्ट पेट का, थैंक यू। या फिर फेस में कुछ पिंपल्स वगैरह आ रही है, वो मार्क्स ख़त्म नहीं हो रही है, आई डोंट नो। मुझे यहाँ पर स्किन की ही एनर्जी आ रही है एंड हेयर्स भी हो सकते हैं, हेयर फॉल बहुत होने की वजह से भी आप वॉरिड है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, वेनस जब ख़राब होते हैं बात चार में, हेयर फॉल होते हैं, सामने के हिस्से में बाल मतलब झड़ जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू। डोर के पीछे क्या है, इस मैजिकल डोर के पीछे क्या ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
आई डोंट नो, मुझे 2 कार्ड पिक करना, एक्चुअल में एक ही कार्ड देख रही थी हर पाइल में, बट आपके लिए मुझे 2 कार्ड वाइब्स आई कि मुझे 2 कार्ड लेनी चाहिए। चलिए देखते हैं मेजर एनर्जी क्या है, डोर के पीछे क्या है। दिस इज़ वाह, दिस इज़ यूकलिप्टस ट्री, लव रिवेल्ड। वाह, दिस इज़ लव रिवेल्ड, आर्म्स ऑफ लव ड्रॉ क्लोजर टू यू, and ambition you, love grows into what is visible and tangible. Wow, this is so beautiful. And ambition you, love grows into what is visible and tangible. किसी की प्यार सामने आना, यू नो, किसी की हिडन फीलिंग सामने आना, और जो आपका ट्रू सोलमेट है वो सामने आए, वो रिवेल हो, वो तकदीर में अगर वो है माय डियर, सीड चाहे जहाँ पर भी गिरे वो भूमि चीर कर अपने पत्ते को लेकर आते, वो है डेस्टिनी। तब जाकर डेस्टिनी रोल प्ले करते। कुछ फैटल इवेंट तकदीर, वो कहते हैं ना कि तकदीर ने मिलाया है, कुछ तकदीर का भी खेल होते हैं माय डियर्स। हाँ, कर्म तो 90% है ही, बट 10% लक डेस्टिनी डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर वो नज़र आ रही है, वो 10% लक डेस्टिनी यहाँ पर डिपेंड करी माय डियर। एंड लव रिवेल्ड हो रही है, रिलेशनशिप। थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू। कुछ और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू। वाह, बहुत टाइम से शायद इस चाबी की तलाश थी कि ब्लॉकेज हट जाए लाइफ से, एंड डोर तो ओपन हो चुकी है माय डियर, बहुत टाइम नहीं लगेंगे, डोर ओपन हो चुके हैं। दिस इज़ द की एंड दिस इज़ द डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखिए किस तरह से डोर खुल चुके हैं। डोर की अगर उस पार क्या है, अगर मैं कहूँ, देखिए कितना सुंदर एक एटमोसफियर है, लोटस है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाई दे रही है, इज़ अ ह्यूज रेनबो फॉर ब्लेसिंग, एंड जो कबूतर है और डव जो पीस को सिम्बलाइज करते हैं। तो निस्संदेह यहाँ पर पीस आपके लिए, पीस, सुकून, वो राहत, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड फुल ऑफ ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। क्योंकि डोर 33, 34 में आपके सामने कार्ड को शफल करी, 2 डिफरेंट डेक है। दिस इज़ 33, दिस इज़ 34। इट्स अ कम्प्लीटली असेंडिंग ऑर्डर। चाबी मिली, चाबी को लेकर आपने डोर ओपन की, खुल गया चाबी, खुल गया डोर। तो दिस इज़ एंड डोर ओपन है माय डियर, बहुत देर नहीं होगी ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, आपकी हीलिंग के लिए। प्रॉब्लम जो भी है, दिस इज़ एक्चुअली आपकी जो भी बात रिलेशनशिप की नहीं है, बात कैरियर हो, वर्क हो, फाइनेंस का हो, कोई ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल इशू जो है, आपके पास ऋण, आपने ऋण लेकर रखा है, अपने कर्ज लेकर रखा है, आपको चुकता करना है, तो आपको या तो फिर आपकी प्रमोशन हो जाए, इंक्रीमेंट बढ़ जाए, या फिर पैरेलल कुछ और इनकम हो जाए जिसकी वजह से वो चुकता हो जाए, तो वो दिखाई दे रही है माय डियर। चाबी ब्लॉकेज रिमूव होने का मतलब कोई गड़ा हुआ धन छोड़कर नहीं जाएगा। पैरेलली आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिला और आप उसका भरपूर मात्रा में एडवांटेज लेंगे। थैंक यू मस्पिरिट गाइड, थैंक यू। दिस इज स्नेक एनर्जी एंड थर्ड चक्र आर्कएंजल। आप तो काट ही डालेंगे माय। दिस इज द डिसेप्टिव एनर्जी एंड थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल। आप अपनी दृष्टि से शत्रु भी आप सामने से देखेंगे। सन 12th हाउस में हो, 11th हाउस में, 6th हाउस में हो, और लग्नेश 6th हाउस 12th हाउस में, ऐसी स्थिति में शत्रु बहुत हावी नहीं होगा, या फिर 6th हाउस लॉर्ड काफ़ी बली है, तो ऐसी स्थिति पर शत्रु पर आप हावी हो जाएंगे। अब तक स्थिति शायद उल्टा थी, शत्रु आपको खा रहे थे, अब शत्रु पर आप हावी होंगे माय डियर। मैं यहाँ पर और एक मैसेज देखूंगी, टैरोट से देखूंगी। थैंक यू। बहुत टाइम से शायद उल्टा दौर चल रही थी। थैंक यू, थैंक यू। स्नेक एनर्जी, हु इज़ दिस पर्सन? ग्रुप नंबर 3 के लिए स्नेक एनर्जी, डिसेप्टिव एनर्जी, हु इज़ दिस पर्सन? थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिस इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लॉन्ग टाइम से कुछ एनिमिटी है, लॉन्ग टाइम से। थैंक यू। कौन है ये पर्सन? कौन है ये पर्सन? थैंक यू। दिस इज टेम्परेंस, 9th हाउस। ओके, कोई सीनियर पर्सन ऑफ, ओके, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। कोई लीगल इशू हो, किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, कोई लीगल इशू हो, घर की कोई बड़ी सीनियर फीमेल मेंबर हो। टेम्परेंस एनर्जी आ रही, मतलब परिस्थिति को विपरीत करके रखा था कोई फीमेल, कोई पड़ोसी हो, फीमेल पड़ोसी, पर्टिकुलरली फीमेल पड़ोसी, या फिर वीडियो की एनर्जी आ रही है, या फिर कोई एजड पर्सन यहाँ पर लंबी टाइम से कुछ एनिमिटी क्रिएट कर रही थी, या फिर थर्ड पार्टी बनकर बैठे थे, आप पति पत्नी के बीच संबंध को खराब कर रही थी, उस जगह पर आपकी एनर्जी यहाँ पर हावी होने जा रही है। ठीक है, तो उल्टा दौर चलेगा। अब देखते हैं कितनी, मतलब किस टाइम फ्रेम में ये डोर ओपन हो सकते हैं। टेक एक्शन आ रही है, ये बहुत टाइम नहीं लगेंगे, इसीलिए मैं आपको बोल रही थी डोर ओपन हो चुकी है। अब डोर का मतलब ये आपके सामने डोर खोलेंगे, आप जा रहे हो, इट्स नॉट दिस काइंड ऑफ एनर्जी। धीरे धीरे आप फील कर पाएंगे डोर ओपन हो चुकी है। टेक एक्शन, बहुत टाइम नहीं लगेंगे। मैं और एक कार्ड से टाइम फ्रेम देखूंगी। मुझे लग रही है यहाँ पर
विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ही कुछ व्यूअर्स का एनर्जी होगा यहाँ पर। थैंक यू। ओके, ये यार्ड फ्रॉम नाउ, कुछ व्यूअर्स के लिए यार्ड फ्रॉम नाउ आ रही है, बट मुझे लग रही है बिकॉज बहुत टेक एक्शन आई है, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ही ये एनर्जी यहाँ पर मतलब धीरे धीरे डोर की ओपनिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा माय डियर। अब देखते हैं मेजर एनर्जी। थैंक यू स्प्रेड गाइड, थैंक यू। वाओ, द स्टार एनर्जी, मुझे ना बहुत ग्रीन तारा की एनर्जी आ रही है। दिस इज़ द स्टार तारा एनर्जी, ग्रीन तारा एनर्जी और वाइट तारा। दिस इज़ एक्चुअली ग्रीन नहीं, वाइट तारा है माय डियर, वाइट तारा है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड एंड द मून एनर्जी। वाओ, एक है साइकिक एबिलिटी, साइकिक इन्हांस हो रही है, आपकी साइकिक पावर इन्हांस हो रही है। मून एनर्जी में मिस्टिकल रियम के साथ हम कनेक्टेड होते हैं। स्टार एनर्जी, पास्ट कर्मा को हील करना। हम सब पास्ट कर्मा की कुछ ना कुछ गॉड कनेक्शन लेकर आए हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी मौजूद होती ही है। बट ग्रुप नंबर 3 के लिए आपकी जो पास्ट कर्मा रहा है एंड शायद वो भी लंबी टाइम से आप भोग रहे थे, या फिर रिसेंट पास्ट हो, कुछ व्यूअर्स के लिए पास्ट कर्मा और रिसेंट पास्ट, वो कहीं ना कहीं स्टार एनर्जी एंड द मून एनर्जी। मून इज़ अ पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा भी हम मून से देखते हैं, राहु से देखते हैं, शनि से देखते हैं, 5th हाउस से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कर्मा आपकी हील हो रही है। रिसेंट पास्ट की कुछ हार्ट ब्रेक है, वो नेक्स्ट डोर में जाकर हील होगा। कुछ व्यूअर्स के लिए पॉपुलरिटी है, फेम है, प्रतिष्ठा है, जो लंबी टाइम से आप नॉक किए जा रहे हो बिकॉज ऑफ मून एनर्जी। लंबी टाइम से वो चीज़ें बन नहीं रही थी बिकॉज ऑफ इल्यूशन, और आप कॉन्फिडेंट नहीं थे उस जगह पर बिकॉज यहाँ पर लक है, प्रॉस्पेरिटी है। लव रिवेल का मतलब कुछ चीज़ें हैं जो सामने आ रही है, बहुत टाइम से वो ब्लॉकेज रिमूव नहीं हो रही थी। ओके, चलिए मैं यहाँ पर देखूँगी कुछ मैसेजेस आपके लिए, गाइडेंस। थैंक यू। कुछ व्यूअर्स के लिए लाइफ पर्पस है, दिस द स्टार एंड मून एनर्जी। लाइफ पर्पस नॉर्थ नोड अलाइंड होगा। थैंक यू। स्टार इज ऑल अबाउट ऑन नॉर्थ नोड। थैंक यू। नॉर्थ नोड अलाइंड होगा। लाइफ पर्पस के वो स्टेयर केस में जैसे आप चल पड़ेंगे माय डियर। पर्टिकुलरली दिस द स्टार एनर्जी, पॉपुलरिटी, फेम, लीगेसी क्रिएट करने वाली एनर्जी है। थैंक यू। इवन हेल्थ इशू भी आपकी चल रही थी, वो भी हील हो जाएगा। दवा मिल जाए, ऐसे कोई डॉक्टर की आपको मिल जाए, ऐसे डॉक्टर जो यहाँ पर आपकी बीमारी को आइडेंटिफाई करे एंड वो ठीक होने की एक रास्ते बताए माय डियर। कुछ ऐसे बात चाट होते, पर्टिकुलरली शनि राहु कंजंक्शन, शनि केतु कंजंक्शन, डॉक्टर भी भ्रम में पड़ जाते कि पेशेंट को हुआ क्या है। एक डॉक्टर के पास ठीक नहीं है, दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, ऐसे बहुत केसेस चलते हैं माय डियर। एंड देखा जाए कि 1-2 महीने 1 साल घूमा, उसके बाद जाकर डॉक्टर ने पकड़ा कि ये अच्छा ये हुआ है, ये वो ऑरिजिन है, ये वो सोर्स है जिसकी वजह दिक्कत हो रही थी। थैंक यू। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए, क्या मैसेजेस हैं। सेंचुरी, आपके नेक्स्ट डोर में कंफर्टेबल एक जोन है माय डियर। सेंचुरी, हम अपने घर में, अपने रूम में काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं ना। नंबर 26 के सैटर्न का एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कंफर्टेबल जोन बन रही है। किसी के लिए लिटरली घर हो सकता है कि रेंट हाउस छोड़कर अपने घर बनाएं, तो नेक्स्ट डोर में सेंचुरी कंफर्टेबल अपने लिए, अपना घर जिसको कहते हैं माय डियर, जहाँ पर आप काफ़ी कंफर्टेबल हैं। अपने लिए कोई सैक्रेड प्लेस बनाना, कोई घर खरीदना हो, या फिर अपने घर को ही अपने जैसे सजाना हो। थैंक यू। डेकोरेट करना हो। थैंक यू। थैंक यू मस्ट पेड गाइड, थैंक यू। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर ट्रैवल है, लेटिंग गो, कुछ चीज़ों को आप छोड़ देंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज राइट्स ऑफ पैसेज एनर्जी, 3-3 एनर्जी एंड 3-3 का 2 टाइम्स आया हुआ है। आपके लिए एक एंजल नंबर हो सकते हैं। लेटिंग गो का एनर्जी आ रही है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से पूरी तरह से जीवन भर के लिए चला जाएगा। दिस इज एक्चुअली द साइकिल जो आपको छोड़ देगा, मतलब साइकिल से आप बाहर आ जाएंगे एंड ये बहुत एक हाई फोर्स से आप बाहर आएंगे, एक झटका। साइकिल से जब हम बाहर आते, कोई बड़ी फेज हो, 7.5 मान लीजिए, बड़ी महादशा जो आंकड़ है, जब हम बाहर आते हैं ना, नेक्स्ट महादशा में आते, एक झटका लगते हैं हमें। उसी तरह से जब ये पूरे जीवन को धक्का मारने की ज़रूरत होती है ना, तब जाकर जीवन में कुछ परिवर्तन, वो धक्का मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, एक पुश, फाइनल पुश। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। जस्टिस इज कमिंग, विच जस्टिस इज कमिंग, नंबर 26, नंबर 27। तो कुछ व्यूअर्स के लिए लीगल इशू, कोर्ट कचहरी की भी अगर चक्कर है, उस जगह पर से भी मुझे आपके लिए ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है, बट ये वार्डरोब है।
जहाँ पर चीज़ें एक्चुअली सोर्स है यहाँ पर वार्डरोब के भीतर जो होना नहीं चाहिए, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो रिलीज़ होगी आपकी लाइफ से। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। आपकी लाइफ अलाइंड होने जा रही है प्रॉपरली माय डियर। बहुत अननेसेसरी लोग भी आपके आसपास हैं या फिर टॉक्सिक पीपल। थैंक यू। फ्लावर, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अपने आप को लेकर कंप्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा ना करें। अब नेक्स्ट डोर में तो बिल्कुल भी नहीं, उस मैजिकल डोर के पीछे वो कंप्रोमाइज़ नहीं है, एडजस्ट नहीं है। अपने लिए स्टैंड लेना है माय डियर, एंड मुंह को बंद नहीं करना है। जो आप चाहिए, आपको डिमांड वो सामने रखना है। कुछ पर्सन यहाँ पर जैसे डिमांड भी फुलफिल या तो फिर बोल नहीं सकते या फिर बोलने से काफ़ी कतराते हैं माय डियर। बॉटम ऑफ द डेक दिस इज पोर्शन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। यही मैं बोल रही थी, बेसिक विच रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। जो करने से आपको वो क्रिस्टल से काम करना हो, आप मंत्र से काम करना पसंद करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप लिखते हैं, जर्नलिंग, स्क्रिप्टिंग जो करते हैं, वो नेक्स्ट डोर में आप अच्छी तरह से, क्योंकि सैंक्चुअरी बन रही है, अच्छी तरह से उसको कर भी पाएंगे माय डियर। एंड रिमेंबर यू आर यूनिक माय डियर, बेस्ट एंड परफेक्ट है आप जैसे भी हैं, ब्यूटीफुल सोल है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।